राहुल गांधी सोनिया गांधी अपने घर पे पैसे नहीं रखेगी, वो तो अपने कहता है जूनियरों के पास ही रखेगी। तो जब उसको राज्यसभा का सांसद बना के भेजा है तो जाहिर सी बात है पैसा तो उसी घर पर रखा जाएगा। हमने इनके बीच में बोला नहीं बोला ना, तो इनको भी हमारे बीच में बोलना नहीं चाहिए। आपको गलत नहीं बोला है, मुझे मैंने भी सवाल सवाल नहीं कि उनको एक मौका दिया गया और वो इलेक्शन हार गए। जब वो इलेक्शन हार गए तो जाहिर सी बात है अब तो अगला पॉइंट और दूसरा नहीं चाहिए मुझे। आप जितने पानी में हो उतना आपने बोल दिया, हमने आपको कुछ बोला नहीं। लड़ रहे हैं, हाँ क्यों बोलेंगे? अब तो फिर आप हमारे बीच में क्यों टांग अड़ा रहे? जनता के लिए बोलते नहीं, हक की लड़ाई बोलते नहीं, धर्म की बात बोलते नहीं, तब इनके मुंह सिल जाते हैं। हमारे धर्म हिंदू धर्म के लिए गाली देना इनके लिए बहुत शोभा देता है। हिंदू के लिए कोई बात आती है तो इनको बुरा लगता है। इलेक्शन पता फिर कैसे बोल रहे हैं कि बनाया गया, कैसे बनाया गया? जब वो पहले प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू बने थे तब सरदार पटेल थे ही नहीं, वो एक्सपायर हो चुके थे उस समय। गृह मंत्री कौन था? सरकार को पहले ही पता चल गया कि ये पैसा कहाँ से कहाँ यूटिलाइज होगा, उसको वैसे ही वहाँ पर जाके ईडी की रेड लगवा के वहाँ पर जब्त करवा देगा। जो है 300 करोड़ का पहाड़ मिला है और इसका आता है ना पता है। कांग्रेस चुप है, जितने भी उनके जो गठबंधन के जो अलायंस हैं वो भी चुप है। आपको क्या लगता है बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा 2024 में? बीजेपी को ही नहीं, ऑल हिंदुस्तानी को फायदा मिलेगा इसका। कांग्रेस का शुरू से ही यही मुद्दा रहा है। ये सांसद का है मालूम है? राज्यसभा का सांसद पार्टी बना के बेचती है, ना कि जनता बना के बेचती है। और जब जनता का पार्टी बना के बेचती है तो जाहिर सी बात है उसमें उनका खाता शेयर है, और जब उनका शेयर है तो चोर वो हैं। तो शुरू से ही भ्रष्ट रही है और आगे भी भ्रष्ट ही रहेगी। इसीलिए जनता ने उसको नकार के भेज दिया और 5 राज्यों में इलेक्शन में 3 हमारे हो गए। ये बता दिया कि तुम क्या हो और तुम्हारी औकात क्या है। पर मुझे ये बताइए, इतने पुराने लीडर हैं कांग्रेस के आला कमान को ये मालूम नहीं चला कि उनके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है, कैसे है, क्या नहीं है? क्या लगता है आपको? मैंने अभी क्या कहा था, राहुल गांधी सोनिया गांधी अपने घर पे पैसे नहीं रखेगी, वो तो अपने कहता है जूनियरों के पास ही रखेगी। तो जब उसको राज्यसभा का सांसद बना के भेजा है तो जाहिर सी बात है पैसा तो उसी घर पर रखा जाएगा। यही हाल कहता है यहाँ का हुआ था, यूपी का जो कहता है उसके जैन के यहाँ पे पैसा मिला था, वो किसका पैसा था? जाहिर सी बात है अखिलेश का पैसा था वो। और देखो क्या हुआ उसका फिर। तो इनका जितने भी हैं बीजेपी को छोड़ करके ऑल टोटल की बातें कर रहा हूँ मैं, सारे के सारे भ्रष्ट हैं। जनता के लिए बोलते नहीं, हक की लड़ाई बोलते नहीं, धर्म की बात बोलते नहीं, तब इनके मुंह सिल जाते हैं। हमारे धर्म हिंदू धर्म के लिए गाली देना इनके लिए बहुत शोभा देता है। हिंदू के लिए कोई बात आती है तो इनको बुरा लगता है। तो सारी बातें यही है ना कि इनको कांग्रेस तो शुरू से ही भ्रष्ट रही, करप्शन में रही। इसको तो लोगों को मरवाने का काम है, लड़ाई झगड़ा करवाने का काम है। इससे ज़्यादा कांग्रेस को आता भी नहीं कुछ। अच्छा, अभी चुनाव हुए थे ना 2023 में कर्नाटक के अंदर में, बीजेपी के एक विधायक के पास से 8 करोड़ मिले कैश, ठीक है ना। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया, चुनावी मुद्दा, वहाँ से वो जीत गए, फ़ायदा मिला उनको। अब क्या लगता है 300 करोड़ मिले हैं, 2024 का चुनाव नज़दीक में है, क्या फ़ायदा होगा बीजेपी को? नुकसान कितना होगा एनडीए अलायंस को? देखिए, नुकसान तो सभी को दिखाई दे गया कि ये 5 राज्यों ने बता दिया कि तुम हो कहाँ, तुम्हारी धरती कहाँ है, तुम्हारी पकड़ कहाँ है, तुम कितने पानी में, ये बता दिया है जनता ने। ठीक है, अब 24 में कोई देर नहीं रह गई है, 1 महीने के बाद में 24 लगनी है और कहता है जनवरी के बाद में इलेक्शन पर काम शुरू है। ठीक है, से नहीं 1947 से ही बेईमानी कर रही है। पटेल साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, नेहरू जी ने अपनी पूंछ लगा दी और उसका खामियाजा पूरी जनता आज तक भुगत रही है। नहीं, ये खामियाजा नहीं भुगतता कोई भी, समझे। तो कांग्रेस का यही काम रहेगा और आगे 24 में बता देंगे। जमानत जब्त होनी है टोटल के टोटल भी कहता है कांग्रेस की। राहुल गांधी भैया क्या लगता है 300 करोड़ जो मिले हैं अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस के नेता से, वो 2024 में उसका फ़ायदा मिलेगा उनको? जो 300 करोड़ रुपए मिले हैं उससे आपने पहले ही आइडिया लगा लिया होगा कि वो पैसा कहाँ जा रहा था, किसका था और कहाँ जा रहा था और किस पर्पज़ में इस्तेमाल होने वाला था। सरकार को पहले ही पता चल गया कि ये पैसा कहाँ से कहाँ यूटिलाइज होगा, उसको वैसे ही वहाँ पर जाके ईडी की रेड लगवा के वहाँ पर जब्त करवा देगा। ठीक है, बाकी सरकार को इसका फ़ायदा मिलेगा। लोग इसके प्रति जागरूक होंगे कि कहाँ पर कौन सा पैसा, किसका तंत्र कहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है। पूरा फ़ायदा मिलेगा। 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी बनेगा। जता क्या लगता है आपको 300 करोड़ मिले हैं कांग्रेस के नेता के घर पर, आने वाले चुनावों में कितना फ़ायदा होगा बीजेपी को? पहले आप मुझे ये बताइए कि जनता कह रही है पटेल जी जो है
प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पटेल जी हिंदुस्तान के नेता नहीं थे? पटेल जी कौन से पार्टी के थे? विपक्ष में थे या उस टाइम में विपक्ष का तो कोई सवाल ही नहीं था, वो सत्ताधारी। देश आज़ाद हुआ तो सत्ता का अधिकारी कौन होना चाहिए, यही डिस्कस कर रहे थे ना। तो आपस में जो इन्होंने किया ऐसा तो है नहीं कि पटेल को उन्होंने धक्का दे दिया अलग, या उसके अंदर में कोई खामियां निकाली। देखो, जो देश के भलाई के लिए जो करना था वो उनसे हो चुका है, और ये बातें जो है कई साल पुरानी है। आज़ादी के 1946 की बातें हैं ये। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हम बोल क्या रहे हैं यार, बोलना क्या चाहिए। आज ये कहते हैं कि आज अगर उनको ये कहा जाता है तो इनको यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये भी खड़ा हो जाता है, लोग तुम्हारे आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। आडवाणी इतिहास में जा रहे हैं आप, इतिहास में जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मोदी जी। चलिए इन्होंने कहा है आडवाणी जी को मौका दिया गया था, आडवाणी जी हारे, उन्होंने नारा दिया था इंडिया साइनिंग, प्रधानमंत्री बनने साइनिंग का नारा दिया। 2 मिनट रोकिए पार्टी रोकने से क्या फायदा? मेरी बात सुन लीजिए। हमने इनके बीच में बोला नहीं बोला ना, तो इनको भी हमारे बीच में बोलना नहीं चाहिए। आपको गलत नहीं बोला मुझे मैंने भी सवाल सवाल नहीं कि उनको एक मौका दिया गया और वो इलेक्शन हार गए। जब वो इलेक्शन हार गए तो जाहिर सी बात है, अब तो अगला पॉइंट और दूसरा नहीं चाहिए मुझे। आप जितने पानी में हो उतना आपने बोल दिया, हमने आपको कुछ बोला नहीं। लड़ रहे हैं, हाँ क्यों बोलेंगे? अब तो फिर आप हमारे बीच में क्यों टांग अड़ा रहे? सर मुद्दा कहीं जा रहा था, आप कहीं लेकर जा रहे हो। चाचा जहाँ जो सुनेगा वो अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि जब बोलने वाला होता है ना, मैं भी खुद बेवकूफ़ हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलते बोलते अगर मेरा मुद्दा सिर्फ इतना था कि 300 करोड़ मिले हैं, 300 करोड़ मिले हैं, इसका कितना फ़ायदा होगा बीजेपी को आने वाले चुनावों में? नहीं, इस चीज़ का बिल्कुल बीजेपी को फ़ायदा होगा, मगर जो अंकल एक बात कह रहे थे कि पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होने चाहिए थे। अब इनको ये पूछिए कि पहला इलेक्शन हुआ कब था, तब वो उपस्थित थे कि नहीं थे? तब वो एक्सपायर हो चुके थे। जब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तब वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सपायर हो चुके थे। गृह मंत्री रहे उसी शासन में। क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो कि पहला इलेक्शन कब हुआ था? पहला इलेक्शन कब हुआ था? हाँ नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले प्रधानमंत्री बने थे, पहले प्रधानमंत्री बने तब वो थे कि नहीं थे? आराम से मैंने कह रहा हूँ, जब इनकी वोटिंग में बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, पटेल साहब को या नेहरू जी को, तो वहाँ पे वोटिंग हुई थी। नेहरू पटेल साहब को 16 वोट मिले, इनको 0 एक भी नहीं मिला था। वहाँ पे गांधी जी ने चाल चल दी और नेहरू जी को कहा था प्रधानमंत्री। 1 मिनट करो, उस समय की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उसी समय उनको गृह मंत्री बनाया गया था। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। पहला इलेक्शन कब हुआ था ये पता है आपको? इलेक्शन पता? फिर कैसे बोल रहे हैं कि बनाया गया? कैसे बनाया गया? जब वो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू बने थे तब सरदार पटेल थे ही नहीं, वो एक्सपायर हो चुके थे उस समय। गृह मंत्री कौन था? एक्सपायर हो चुके थे। गृह मंत्री कौन बना था, बताना जरा मुझे। गृह मंत्री कौन था फिर? जब आपको नहीं ये पता पहले इलेक्शन कब हुआ था? पहला इलेक्शन मुझे डेट का जानी, हाँ। लेकिन उनके ही शासन काल में गृह मंत्री बने थे पटेल साहब। अब अरे तो जानकारी कर लो ना जाकर के।